हेलो। तो लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि अगली वीडियो में डेटा फ्रेम एंड कर देंगे, बट सॉरी, इस वीडियो के बाद एक पार्ट और आएगा बिकॉज मैं सब अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, डेटा फ्रेम से हमें जब कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना हो, फिल्टर करना हो या किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को एक्सेस करना हो, उसके दो ही तरीके हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग यूज होता है, जिसके थ्रू हम किसी स्पेसिफिक रो, कॉलम, पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और कंडीशन से लगाकर भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक साथ मल्टीपल रोज या कॉलम्स चाहिए तो काम आएगा स्लाइसिंग, जिसकी हेल्प से हम एक ही स्टेटमेंट में कंटीन्यूअस रेंज ऑफ रोज या कॉलम्स रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडेक्सिंग स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए और स्लाइसिंग कंटीन्यूअस रेंज एक्सेस करने के लिए। जनरली सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है या फिर पांडास के स्पेशल एक्सेसर्स यूज होंगे, यानी लॉक और आईलॉक। तो हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया है और इसी से पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो यार, हमारे सिलेबस में डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग के मेनली दो टाइप्स हैं। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, जिसे पांडास में लॉक एक्सेसर के थ्रू यूज किया जाता है। इसमें हम डेटा फ्रेम के डेटा को रो और कॉलम लेबल्स के बेसिस पर एक्सेस करते हैं, इंक्लूडिंग सिंगल रो, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल रोज या रोज और कॉलम से दोनों एक साथ। बस याद रखना, लॉक एक्सेसर लेबल्स के बेसिस पर काम करता है, पोजीशंस के बेसिस पर नहीं। इसमें हम रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर हम लॉक एक्सेसर के साथ स्लाइसिंग करते हैं तो एंडिंग लेबल भी रिजल्ट में इंक्लूड होता है। सिंटैक्स में डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो लेबल कॉलन कॉलम लेबल। अगर सिर्फ रो लेबल दोगे तो पूरी रो मिल जाएगी, और अगर रो और कॉलम दोनों दोगे तो सिर्फ वही पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न होगी। तो चलो अब प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले ही बता दूं, ये ऊपर वाले प्रिंट सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आउटपुट में हेडिंग्स आए, इनका टॉपिक से लेना देना नहीं। तो सिंगल रो को एक्सेस करने के लिए प्रिंट df डॉट लॉक में s2 लेबल पास कर दिया, जिससे आउटपुट में s2 लेबल वाली पूरी रो रिटर्न हो गई। फिर सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए प्रिंट df डॉट लॉक में s1 मार्क्स पास कर दिया, यानी रो लेबल s1 दिया है और कॉलम लेबल मार्क्स, इसीलिए आउटपुट में सिर्फ s1 रो के मार्क्स रिटर्न हुए हैं। फिर मल्टीपल रोज को एक्सेस करने के लिए प्रिंट df डॉट लॉक में s1 s3 पास कर दिया, यानी हमने एक लेबल नहीं, लेबल्स की लिस्ट दी है, इसीलिए आउटपुट में s1 और s3 दोनों रोज रिटर्न हुए, जिससे अमन और रिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गई। बस याद रखना, लॉक हमेशा लेबल्स के बेसिस पर काम करता है, यानी जो रोज कॉलम्स के इंडेक्स हमने दिए हैं उन्हीं पर, पोजीशंस के बेसिस पर नहीं करता। अब मान लो तुम्हें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देखना है जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हो, या वो स्टूडेंट्स दिल्ली के हो, या फिर तुम्हें एक से ज्यादा कंडीशंस लगाकर डेटा फिल्टर करना है। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री लेता है बूलियन इंडेक्सिंग, जिसमें हम कंडीशंस लगाकर सिर्फ वही रोज रिट्रीव करते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। बेसिकली बूलियन इंडेक्सिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डेटा फ्रेम पर कंडीशन लगाते हैं, तो जिस रो पर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो शो हो जाएगी, अदरवाइज इग्नोर। सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्ट कंडीशन लिख दो, है ना सिंपल। वैसे कई बार एक कंडीशन काफी नहीं होती, ऐसे में हम मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, एंड तब जब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जैसे मार्क्स 90 से ज्यादा एंड सिटी जयपुर हो, और तब जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो, यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू है या दूसरी ट्रू है, दोनों केसेस में रो सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी नॉट ऑपरेटर कंडीशन को रिवर्स कर देता है, यानी जो रोज पहले ट्रू थी वो फॉल्स बन जाएगी और जो फॉल्स थी वो ट्रू। तो यार, बूलियन इंडेक्सिंग कब यूज करनी चाहिए? जब सिर्फ रिक्वायर्ड रोज को फिल्टर करना हो, डेटा एनालिसिस को इजी बनाना हो, एक या एक से ज्यादा कंडीशंस के बेसिस पर रिकॉर्ड से रिट्रीव करने हो, या डेटा फ्रेम से अननेसेसरी डेटा हटाकर सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन देखनी हो। तो चलो अब प्रैक्टिकली समझते हैं। अगेन, ऊपर वाले प्रिंट बस तुम्हें समझाने के लिए करवाए हैं। तो पहली कंडीशन लगाई है, वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हो। प्रिंट df स्क्वायर ब्रैकेट्स में df मार्क्स ग्रेटर देन 90। पांडास इंटरनली कुछ इस तरह काम करेगा, तो आउटपुट में सिर्फ वही रोज रिटर्न हुई जहां कंडीशन ट्रू थी। तो दूसरी कंडीशन है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाओ जो दिल्ली से हो। प्रिंट df स्क्वायर ब्रैकेट्स में df सिटी डबल इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो जिस
स्टूडेंट की सिटी दिल्ली थी, सिर्फ वही रो आउटपुट में आई। अगर डेटा फ्रेम में दिल्ली के और स्टूडेंट्स होते तो उनकी रोज भी आउटपुट में आ जाती। इसीलिए आउटपुट हमेशा डेटा फ्रेम के डेटा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मान लो हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हो और सिटी जयपुर हो। तब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। प्रिंट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में डीएफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड डीएफ सिटी डबल इज इक्वल्स टू जयपुर। यहाँ दोनों कंडीशंस एक साथ चेक होगी और आउटपुट में वही रो रिटर्न होगी जहाँ दोनों कंडीशंस ट्रू है। हमारे डेटा फ्रेम में ये कंडीशन सिर्फ रिया सेटिस्फाई करती है। बस याद रखना, बूलियन इंडेक्सिंग लेबल्स या पोजीशन पर नहीं बल्कि कंडीशंस के बेसिस पर डेटा फिल्टर करता है। तो अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। ये डेटा फ्रेम से एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ रोज या कॉलम्स को एक साथ एक्सेस करता है। यानी अगर हमें एक एक रो अलग अलग एक्सेस करने के बजाय एक पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा चाहिए तो एंट्री लेता है स्लाइसिंग। सोचो तुम्हारे डेटा फ्रेम में 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। अगर तुम्हें सिर्फ स्टूडेंट 20 से 40 तक का डेटा देखना हो तो बस एक स्लाइसिंग स्टेटमेंट लिखो और पूरा रेंज एक साथ मिल जाएगा। इसी वजह से डेटा एनालिसिस में स्लाइसिंग का इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ रोज एक्सेस करनी है तो सिंटेक्स होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टार्ट यानी जहां से डेटा लेना शुरू करना है, कॉलन स्टॉप यानी जहां तक डेटा लेना है। पर अगर रोज और कॉलम्स दोनों की रेंज एक्सेस करनी हो तो हम लॉक एक्सेसर यूज करते हैं। सिंटेक्स होगा लॉक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टार्टिंग रो कॉलन एंडिंग रो, फिर कॉमा लगा के स्टार्टिंग कॉलम कॉलन एंडिंग कॉलम। यानी एक ही स्टेटमेंट में रोज और कॉलम्स दोनों सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो याद रखने वाली बात ये है कि रो स्लाइसिंग में हम स्टार्ट कॉलन स्टॉप नोटेशन यूज करते हैं। स्लाइसिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा इंक्लूड होता है, मतलब जहां से स्लाइसिंग स्टार्ट करोगे वो रो आउटपुट में जरूर आएगी। बाकी अगर तुम डेटा फ्रेम में नॉर्मल स्लाइसिंग यूज करते हो जैसे डीएफ स्टार्ट कॉलन स्टॉप तो एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। ये बिल्कुल पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग की तरह बिहेव करता है। जिसने सीरीज के सारे पार्ट्स देखे हैं ना वो ये बात समझ गया होगा। एग्जाम्पल DF1:3, इसमें 1 इंक्लूड होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लॉक के साथ स्लाइसिंग करते हो तो इस सिचुएशन में एंडिंग लेबल भी इंक्लूड होगा। इसीलिए हमेशा याद रखना नॉर्मल स्लाइसिंग में एंड एक्सक्लूड होगा और लॉक स्लाइसिंग में इंक्लूड। तो चलो अब प्रैक्टिकली समझते हैं। और अगेन ऊपर वाले प्रिंट को इग्नोर कर देना, वो बस समझाने के लिए है। तो 1 to 2 तक रोज को एक्सेस करने के लिए प्रिंट डीएफ में 1:3। यहाँ स्लाइसिंग पोजीशन के बेसिस पर हो रही है, स्टार्ट पोजीशन 1 स्टॉप पोजीशन 3। लेकिन नॉर्मल स्लाइसिंग में एंडिंग पोजीशन इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए आउटपुट में पोजीशन 1 और 2 वाली रोज ही आई है, यानी सारा और रिया की रोज। नेक्स्ट, पहली 2 रोज को एक्सेस करने के लिए प्रिंट डीएफ में :2। यहाँ हमने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, इसीलिए पांडास ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा और स्टॉप पोजीशन 2 है। लेकिन जैसा कि एंड एक्सक्लूड होता है इसीलिए आउटपुट में सिर्फ S1 और S2 2 रोज मिली है। नेक्स्ट, सेकेंड रो से आगे के सभी रोज एक्सेस करने के लिए प्रिंट डीएफ में 2:। यहाँ हमने सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन दी है, स्टॉप नहीं, इसीलिए पांडास पोजीशन 2 से लेकर लास्ट रो तक सारा डेटा रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट, स्लाइसिंग करते हैं लॉक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट df.log में S1:3। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखना, इस बार हम पोजीशंस नहीं बल्कि रो लेबल से यूज कर रहे हैं और क्योंकि ये लॉक स्लाइसिंग है इसीलिए S1 भी इंक्लूड होगा, S3 भी इंक्लूड होगा। यानी आउटपुट में S1, S2 और S3 तीनों रोज मिलेगी। यही लॉक और नॉर्मल स्लाइसिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, रोज और कॉलम से दोनों स्लाइस करने के लिए प्रिंट df.log में S1:S3, नेम :मार्क्स। ये थोड़ा एडवांस्ड एग्जांपल है। यहाँ हमने रोज भी दी है S1 से S3 और कॉलम्स भी नेम से मार्क्स तक, जिसकी वजह से आउटपुट में S1, S2 और S3 रोज तो आएगी ही, लेकिन उनमें भी सिर्फ नेम और मार्क्स कॉलम होंगे। सिटी कॉलम आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे सिलेक्ट ही नहीं किया। तो बस इतना याद रखना कि डेटा फ्रेम के अंदर नॉर्मल स्लाइसिंग में एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूड होता है लेकिन लॉक स्लाइसिंग में एंडिंग लेबल इंक्लूड होता है। आई नो तुम्हारे दिमाग की दही हो चुकी है, इसीलिए अब प्रैक्टिकली एक कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें तीनों मेथड से एक साथ यूज होंगे। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए प्रिंट df.log में S2। यहाँ हम लॉक एक्सेसर का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हमने रो लेबल S2 दिया है जिससे आउटपुट में S2 लेबल वाली पूरी रो रिट्रीव हो जाएगी, यानी सारा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। इस एग्जांपल से एक बार फिर कंफर्म हो गया कि लॉक लेबल्स के बेसिस पर काम करता है, पोजीशंस के बेसिस पर नहीं। नेक्स्ट, बूलियन इंडेक्सिंग के लिए प्रिंट df में df मार्क्स ग्रेटर देन 90, जिससे पांडास हर स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर करेगा। जहां जहां कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वही रोज आउटपुट में दिखेगी।
अमन और रिया की रोज रिटर्न हुई क्योंकि सिर्फ उनके मार्क्स 90 से ज्यादा थे। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि बूलियन इंडेक्सिंग कंडीशंस के बेसिस पर डेटा फिल्टर करता है। लास्ट स्लाइसिंग के लिए प्रिंट डीएफ में 1:3 यहाँ स्टार्ट पोजीशन 1 है और एंडिंग 3। क्योंकि नॉर्मल स्लाइसिंग में एंडिंग पोजीशन इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए आउटपुट में पोजीशन 1 और 2 वाली रोज ही आएगी। तुम बस ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। लॉग लेबल्स के बेसिस पर काम करता है, बूलियन इंडेक्सिंग कंडीशंस के बेसिस पर डेटा फिल्टर करता है। डेटा फ्रेम में नॉर्मल स्लाइसिंग में एंडिंग पोजीशन एक्सक्लूड होती है और लॉग स्लाइसिंग में एंडिंग लेवल इंक्लूड होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट फाइनल पार्ट में। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।